फैसला जो आपने कहा जनता ही करेगी, क्या लगता उम्मीद अभी है कि जनता उठेगी? मैं दो तीन चीजें सभा जी ने कहा कि मैं बहुत खूबसूरत बातें कर रहा हूं जो रियलिटी से बहुत अलग हैं। बिल्कुल खूबसूरत बात कर रहा हूं, जानबूझ करके कर रहा हूं, बहुत कॉन्शियसली कर रहा हूं। कश्मीर फाइल्स का कलेक्शन 200 करोड़ के करीब है, 250 करोड़ है। कितने लोगों ने देखा होगा उसको, आप नंबर्स निकाल लीजिए। एक टिकट की कीमत अगर 100 रुपए 150 रुपए है, टैक्स अगर माफ भी कर दिया, तो क्या जो कश्मीर फाइल देखने गए थे करोड़ लोग या 1.5 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग, क्या मैं उसको देश का प्रतीक मान लूं? वो जो 2 करोड़ लोग हॉल में गए थे उसमें मैं भी था, मेरी पत्नी भी थी और अनिल सिन्हा भी थे और उनका परिवार भी था। क्या मैं उनको भी रेडिकल मान लूं? ये कश्मीर फाइल जिन प्रदेशों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में, क्या मैं उसको देश मान लूं? हम लोग जहां बैठकर बात कर रहे हैं ना, हम उसको देश मानकर चल रहे हैं और हम लोग डरे हुए लोग हैं, डरी हुई मानसिकता के लोग हैं हम लोग पूरी तरह, जो इस तरह की बात कर रहे हैं। कश्मीर फाइल्स का केरल में क्या वजूद है, तमिलनाडु में क्या वजूद है, उड़ीसा में क्या वजूद है, या इवन गुजरात में क्या वजूद है, या महाराष्ट्र में क्या वजूद है, मैं पूना की बात नहीं कर रहा हूं जहां अनिल सिन्हा गए होंगे देखने, या बॉम्बे की भी बात नहीं करता मैं। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को, मध्य प्रदेश को, या कश्मीर फाइल का राजस्थान में क्या वजूद है? ये बीजेपी स्टेट्स का मामला है और जैसे जैसे एक एक बीजेपी स्टेट कम होती जाएगी, कश्मीर फाइल का नशा खत्म होता जाएगा। राजमौली की फिल्म ने अगर नहीं आती और इतना बड़ा बिजनेस नहीं करती, RRR, तो हम कश्मीर फाइल्स को ही इस देश की सबसे बड़ी फिल्म मानकर चलते होते। कश्मीर फाइल्स को लेकर शायद हम लोग ज्यादा डरे हुए हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, जो अनिल सिन्हा कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, और राजेंद्र तिवारी ने भी उसको इंडोर्स किया है, या अब्दी साहब ने किया होगा, रेडिकलाइजेशन ऑफ कैडर एंड पोलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, हम इन दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। रेडिकलाइजेशन ऑफ काडर, वो काडर जो पेड काडर है, जिसका पेट भरा हुआ है सिनेमा में जाकर हल्ला मचाने के लिए, और सोसाइटी वो है जिसका पेट खाली है। ये सोसाइटी तब तक रेडिकलाइज नहीं होगी और तब तक पोलराइज नहीं होगी जब तक कि इसके पेट नहीं भरते हैं। इस सोसाइटी की पहली जरूरत धर्म नहीं है, पेट है, अनाज है, मुसीबतें हैं, रोजगार है। आप क्या बात कर रहे हैं?
मैं जब बात करता हूं पब्लिक की, तो बात ये करता हूं कि इंदौर में जब शमसुल इस्लाम को का लेक्चर नहीं होने दिया जाता है और उनको हॉल नहीं मिलता है, तो कोई दूसरा हॉल लेकर खड़ा नहीं होता है। जब फारूकी को, स्टैंड अप कॉमेडियन को, जेल में डाला जाता है, तब कोई आवाज नहीं उठती है। पर वो आवाज तो तब भी नहीं उठती जब एक निरपराध आदमी को पुलिस वाला सड़क के कोने पर मारता है, एक ठेले वाले को मारता है, एक फल वाले को मारता है। एक हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन के दौरान लोगों को मारा गया, तब भी नहीं उठती आवाज। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं ज्यादा डरा रहे हैं लोगों को, और लोग डरना नहीं चाहते, लोग बहादुरी की बातें सुनना चाहते हैं। आप कहना चाहते हैं लोगों से कि डर जाओ, रेडिकलाइजेशन हो गया सोसाइटी का, आपको मार डाला जाएगा। सबा नकवी ने बताया, मैं भी बता सकता हूं, उत्तर प्रदेश में इस बार पिछली बारों के मुकाबले ज्यादा मुस्लिम एमएलए आए हैं, ज्यादा औरतें आई हैं। ये कहां से पैदा हो गया? हर जगह मुझे कुछ नहीं एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी खतरे में है। तो ये कोई सोसाइटी में कोई अंडर करंट तो होगा जो कहीं चल रहा है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है जो हिंदू रेडिकल्स हैं उनकी तरह से। तो हिंदू रेडिकल्स चाहते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो। तो दूसरा जो अब्दी साहब ने जरूरी बात कही, आपने दलितों को मारते थे उत्तर गुजरात में, दलितों ने क्या किया, मरे हुए जानवरों का चमड़ा निकालना बंद कर दिया और मरे हुए जानवरों को उठाना बंद कर दिया और गंदगी उठाना बंद कर दी। पागल हो गए वहां पूरे के पूरे लोग। दलितों पर अत्याचार कम हो गए, बंद हो गए वहां। आपकी गाड़ी खराब होगी और वो जो बच्चा सुबह टिफिन बांध कर जाता है, स्कूल नहीं जाता है, गैरेज पर जाता है, अगर आप उसको ज्यादा तंग करेंगे और वो बैठ जाएगा घर पे, आपका पुताई करने वाला घर में बैठ जाएगा, आपके तमाम चीजें करने। आपने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, तो आप भुगतिए उसको। मेरा इस सोसाइटी पर यकीन है, मेरा मुल्लाओं पर भी यकीन नहीं है, मेरा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पर भी यकीन नहीं है, और मेरा ये जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट है इनकी ताकत पर भी यकीन। मैं इनको बहुत कमजोर आदमी मानता हूं। ये लोग भीड़ की हिंसा में यकीन करते हैं, अकेले जब चलते हैं तब डरते हैं। हिंदुस्तान के आदमी को अकेले में चलने की आदत है। जिस दिन हिंदुस्तान की औरतें, बच्चे, गरीब अकेले चलना बंद कर देंगे, उस समय मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान की सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन ऐसा हो गया है कि लोग सड़क पर निकले से घबरा रहे हैं। मेहरबानी करके खुदा के लिए लोगों को डराना बंद कर दीजिए। मैं इस हुकूमत को अंतिम हुकूमत नहीं मानता, और मेरा यकीन है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी हुकूमतें भी देखूंगा, क्योंकि मैं ये इन लोगों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त नहीं है भीष्म पितामह की तरह। तो आपको रेडिकलाइजेशन और पोलराइजेशन को आप मिक्स जब करेंगे तो आपका कंक्लूजन यही होगा। मैं 2 करोड़ लोगों ने, 140 करोड़ के मुल्क में 2 करोड़ लोगों ने 200 करोड़ रुपए दे दिए फिल्म को सक्सेस करने के लिए। उन 2 करोड़ लोगों में अगर 50 लाख लोग रेडिकल हैं जो हॉल में जाके नारे लगा रहे हैं, उनको मैं इस देश का नुमाइंदा मानने को तैयार नहीं हूं।
वो सैंपल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो आप। सैंपल नहीं है। और जिन स्क्रीन पे चल रही है वो मल्टीप्लेक्स है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है? और 300 दूसरा 400 ये सीट जी। कि जिस दिन कश्मीर फाइल्स इनकी हिम्मत घाटी में दिखाने की हो जाएगी, जी कश्मीर में केरल में दिखा देंगे, वहां दिखा देंगे, तमिलनाडु में, उड़ीसा में दिखा देंगे, तब मैं मानूंगा कि कश्मीर फाइल सफल हो गई है। दिक्कत क्या है कि जिस जिस चीज को ये लोग राष्ट्र मान रहे हैं, हम भी उसी को राष्ट्र मान रहे हैं।